क्लास को ज्वाइन कर ले। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी को चेक कीजिएगा, दोनों क्लियर है। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी को चेक करेंगे, दोनों क्लियर है। क्लास से स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट कर रहे थे, उसी का डेमो लेक्चर आपका चल रहा था। और आज का यह थर्ड लेक्चर है, जो कि थर्ड डेमो लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। और पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को किया गया था। और आज के क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही करेंगे जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्लास को सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बिहार यूनिवर्सिटी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका समाप्त हो गया होगा और सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही मेजर कोर्स या माइनर कोर्स मैथमेटिक्स के लिए ही 4 तारीख से या 4 फरवरी से बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करके घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की क्लास को मैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम लेके आ रहे हैं, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर यह पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ से आपको दिया गया है y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है, ठीक है। और तब आपसे कहता है कि प्रूव डैट आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2, फिर यहाँ से आपको माइनस है नहीं बल्कि प्लस है xy1 और माइनस का क्या दिया गया है m स्क्वायर, ठीक है। m स्क्वायर y इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है भाई, ठीक है। और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है यह सब क्वेश्चन इस टाइप का। तो मैं इसी क्वेश्चन को आज का फर्स्ट क्लास को लेकर आ रहा हूँ। और क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी जो है ना इसका बेनिफिट उठा सके और वो भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख सकें दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग का स्टाइल क्या होता है, अपना सॉल्व जब भी करना है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में एक बार हम गिवन करेंगे, ठीक है। और देखो गिवन आप करोगे यहाँ से y के पावर 1/m प्लस y के पावर 1/-m इक्वल टू 2x दिया गया है, ठीक है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखो यह फ्रैक्शन आपको दिख रहा है पावर में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से लिखोगे ऐसे, पहले यहाँ से मान लो कि y इक्वल टू 1/m को जो है ना कुछ भी मान लो कि हम यहाँ से u मान रहे थे, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से देखना इसके जगह पर तो u माने हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे u इक्वल टू u प्लस है। अब देखो इस टोटल के जगह पे हम लोग यहाँ से u के पावर -1 लिख सकते हैं इक्वल टू आप यहाँ से 2x लिख सकते हो, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्म में लिख लिए, बस u के जगह पर जो माने तो वही रख दिए हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप यहाँ से क्या करोगे, देखना यहाँ से u प्लस 1/u इक्वल टू 2x लिख सकते हो, या u इनवर्स था तो उसको नीचे लेके आए तो क्या होगा 1/u हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या होगा u स्क्वायर प्लस का 1 बटा u इक्वल टू 2x लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से u स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x u लिख सकते हो ना भाई। अब इसको तुम इधर लेके आओगे तो क्या लिखो u स्क्वायर माइनस का 2x u प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तोड़ चुके हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से u का वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो आप जानते हो ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता है, तो x का वैल्यू कैसे लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा में 2a लिखा करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x था, ठीक है। और यह क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन u है। तो यहाँ से अगर u का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से u इक्वल टू देखो माइनस का b बोलो तो x का कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2x है, तो यहाँ भी माइनस होता है तो यहाँ से प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b की जगह पर यहाँ से 2x है तो स्क्वायर का क्या लिखो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a, यानी u का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ से c भी आपका क्या है 1 है। अब बटा में क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ a के जगह पे क्या दिख रहा था आपको, यहाँ a मतलब कि u का कोफिशिएंट है वह क्या है आपका 1 ही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लिए हैं। अच्छा अब यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाओगे u इक्वल टू 2x प्लस माइनस, ये दोनों में से आप 4 कॉमन निकाल तो क्या होगा 2 बाहर निकलेगा, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस का 1 बटा में आप 2 लिख सकते हो। फिर यहाँ से u इक्वल टू 2 को कॉमन निकालो, ठीक है। तो x प्लस माइनस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 जैसे कॉमन निकाले हैं या 2 से 2 हम कैंसिल कर दिए हैं, वह कट गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो u के जगह पे आप क्या पुट किए थे, तो y के पावर 1/m था, तो यहाँ से जैसे तुम रखोगे y के पावर 1/m इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हो, और यह 1/m को अगर उधर लेके जाते हो तो यहाँ y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल पावर m आपको मिल जाएगा, और इसको आपको करना है इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत है मेरे भाई, किसी को, एनीवन? नहीं ना। अब जैसे अब हम लोग क्या करते हैं इतना तक अगर मान चुके हैं, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो मेरा मेन जो पर्पस है या जो क्वेश्चन हमको लाना है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंस y1 हो जाता, ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या लिखोगे, यहाँ से m इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल पावर m माइनस का 1 इंटू चैन रूल से अंदर वाला का डिफरेंस एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1/x का क्या हो जाता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, और फिर इस अंदर का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से 2x माइनस का 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ से फिर देखोगे y1 इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से m इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल पावर m माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से यह x 2 से 2 कट जाएगा, इसका एलसीएम लो तो इसमें से गुना हो जाएगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो आप क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो लिख सकते हो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस का एक्स लिखेंगे, और बट्टा में क्या होगा यहाँ से, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अब बिल्कुल आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे अब तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देखो तो, यहाँ से दिख रहा है ना जी, हाँ चलो यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए थी, नहीं है यहाँ तक दिक्कत भाई। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा के फिर हम आगे बढ़ाएंगे, इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, चलो इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखना यहाँ से तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से चलो, अब जैसे तुम इसमें इससे गुना करोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो y1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू m इंटू, देखना अगर इसमें अगर हम क्या कर ले, यहाँ से अगर प्लस माइनस कॉमन निकाल ले, ठीक है, तो यह सेम चीज़ के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपको हो जाएगा। तो जैसे सेम चीज़ के बराबर हो जाएगा, क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो एक्चुअली में एक्स प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का होल पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे यह करोगे तो क्या होगा, यह पावर जो है ना m माइनस 1 था, तो यहाँ प्लस 1 ऐड होगा, तो यह माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होगा, ठीक है, और तुम चाहोगे तो यहाँ से तुम प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ से प्लस माइनस अगर लिख रहे हैं या लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका वैल्यू क्या दिया था, गिवन में हमको यहाँ से दिया गया है, ये y का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ से लिख सकते हो y1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू y1 लिख सकते हो। अब यहाँ से आप देखोगे क्या कि यहाँ से आप देख रहे हो क्या है, यह रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि स्क्वायर से रूट अपना हट जाए और उससे मेरा काम भी चले, आगे भी हम बढ़ सके भाई, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद इसको देखते हैं कि क्या आने वाला है, या जो रिजल्ट हमको आना था वह रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। चलो यहाँ से स्क्वायर कर लो, यहाँ से स्क्वायरिंग, चलो स्क्वायर हम कर लेते हैं, तो यहाँ से y1 का स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1, स्क्वायर से रूट हट गया, और यहाँ से यह प्लस माइनस है वो हट जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से m स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो एक बार तो डिफ्रेंशिएट हम कर चुके थे, अब हमको यहाँ y2 लाना है, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट आपको करना है, तो एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखो यहाँ से अगेन, आप इसको चाहोगे तो इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हो, ठीक है। इसको लिखो अगेन और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। देखो यहाँ से अब यह u हो गया, यह आपका v हो गया, तो क्या करोगे यहाँ से पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालो, ठीक है, और इसका डिफरेंस y1 स्क्वायर का डिफरेंस क्या लिखोगे 2y1 इंटू y1 का डिफरेंस y2 लिख सकते हैं।
फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या करो, यहाँ से y1 स्क्वायर को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसको बाहर इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा, यहाँ से y1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या जी? बिल्कुल कॉमन यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से 2y1 बाहर निकालोगे क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 और प्लस है यहाँ से देखो हम यहाँ से बच जाएगा आपको एक्स y1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हो। अब यहाँ से 2 से 2 को कट कर दो और y1 से y1 को कट कर दो तो क्या बचेगा यहाँ से, तो 1 या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का xy और इसको तुम अगर इधर लेके आते हो एम स्क्वायर वाई तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस है एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और यही इसका क्या था, तो यही इसका रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक लिखो आप इसको क्या रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह सब है। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है क्या, यह एक हाइपरबोलिक फंक्शन का है। ठीक है, यानी x इक्वल टू आपको दे रखा है कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अब बटा m। ठीक है, और तब आपसे कहता है कि प्रूव डैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 और प्लस का एक्स y1 और माइनस का m स्क्वायर y। ठीक है, माइनस का m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है दोस्त, यही आपको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, आप लोग भी एक बार ट्राई करो, खुद से बनाओ। तो कैसे बनाओगे इसको, चलो खुद से बना लो आप लोग। चलो हम बना दें इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से सबसे पहले अपना तो स्टाइल यही है कि आप यहाँ से लिखोगे गिवन एक बार। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अब बटा में m दे रखा है, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो यहाँ से लिखो 1 इक्वल टू, देखो cos का डिफ्रेंशिएशन, cos हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है, यानी log y बटा में m हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इंटू, अब इस अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करोगे, देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक है, नहीं cos हाइपरबोलिक x का डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है, यानी इसमें हाइपरबोलिक में माइनस नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इस अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से 1/m तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, और यहाँ से log y का क्या होगा, यहाँ से 1/y लिख सकते हो और फिर y का डिफरेंशिएशन आप y1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ से 1/my है, इसको इधर लेकर गुना में, इधर डिवाइड में तो गुना में हो जाएगा, यानी my इक्वल टू, देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस साइन को देखो एक्चुअली में होता क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कहोगे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखो, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना जी, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसी के जगह पर यह साइन हाइपरबोलिक लॉग y अपॉन m है, इसके जगह पर क्या लिखोगे, रूट अंडर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर लॉग y बटा में m माइनस का 1 इंटू क्या बचेगा, यहाँ से y1 है तो y1 लिख लो। फिर यहाँ से my इक्वल टू रूट अंडर, देखो यहाँ से कॉस के फॉर्म में हम इसलिए बदले हैं क्योंकि कॉस का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, x दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो यह सिंपल फॉर्म में आपको आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रूट है तो रूट को हटाएंगे कैसे, तो स्क्वायर करके। तो चलो हम यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, लिखो यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपको करना है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को तो क्या लिखो, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 लिख सकते हो। आप चाहोगे तो इसको इधर उधर कर सकते हो, यानी क्या लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
ठीक है भाई, चलो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब हम आते हैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके और देखते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए था। चलो मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, चलो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसको। यहाँ से लिखेंगे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ से फिर यह u इंटू भी है, तो सबसे पहले तुम u को बाहर निकालो, यानी एक्स स्क्वायर -1 को बाहर निकालोगे। तो यहाँ से एक्चुअली में एक छूट रहा था कुछ, यहाँ से स्क्वायर किया तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भी आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, y1 स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y1 y2 और फिर प्लस, इस बार क्या करो y1 स्क्वायर को तुम बाहर निकालो। ठीक है, तो y1 स्क्वायर को अगर बाहर निकालोगे तो x स्क्वायर का 2x हो जाता है और -1 का 0 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इक्वल टू दोगे। ठीक है, और यहाँ एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, तो एम स्क्वायर को बाहर निकालो यहाँ से, और वाई स्क्वायर को 2y और y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख सकते हो, है ना। और फिर तुम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू 2y1 y2 प्लस का 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हो। अब देखो इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन है भाई, तो यहाँ से 2y1 कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का यहाँ से क्या बचेगा, तो एक्स y1 इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हो। अब यह 2 से 2 को कैंसिल कर दो और y1 से y1 को कैंसिल करो यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का एक्स y1 इक्वल टू एम स्क्वायर y हो जाएगा। अब इसको तुम इधर लेके आओगे तो क्या लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का एक्स y1 माइनस का एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और देखो यही इसका रिजल्ट आपको लाना होगा, वहां से आप देख सकते हो जैसा कि ऊपर में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। और क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपको एक अलग ही टाइप का है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में हम 3rd लेके आ रहे थे। ठीक है, और यह क्वेश्चन भी आपको कुछ अलग दे रखा है, जैसे यहाँ दिया गया है y इक्वल टू e के पावर माइनस का स्मॉल a x इंटू कॉस बी एक्स प्लस का c दिया गया है। ठीक है, और तब आपसे कहता है यहाँ से प्रूव डैट क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ से दिया गया है प्रूव डैट y2 प्लस का 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ठीक है, यही आपको लाना है, इसी चीज़ को हमको प्रूफ कर लेना है भाई। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे, सेम अप्रोच को लेके हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन लेके चलेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं कि मेरा एक ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन बैच जो है या कहें एक नया सेंटर मैं ओपन कर रहा हूं जो कि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में स्थित है। भगवानपुर एक जगह है, जो भी स्टूडेंट मुजफ्फरपुर में होंगे या मुजफ्फरपुर के आसपास में होंगे भगवानपुर के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, तो वहीं हम एक सेंटर ओपन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अगर ऑफलाइन में क्लास करना चाहते हैं, चाहे 11th हो या 12th हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप वहाँ आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मेरा अपना स्टाइल क्या है कि भाई आप इसको क्या करोगे, यहाँ से आप करोगे कि यहाँ से सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन लिखे एक बार गिवन डालोगे। ठीक है, और देखो यहाँ से गिवन में क्या लिखोगे, जो दिया गया है वही लिखेंगे। क्या है यहाँ से, तो y इक्वल टू a कॉस माइनस ए एक्स, सॉरी यहाँ से कैसे दिया गया था, e के पावर है। ठीक है, सॉरी यहाँ से e के पावर माइनस का ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का c दिया है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, चलो हमने मान लिया है। अब यहाँ से हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, एक बार आप इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो। जैसे हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट में क्या करोगे, यहाँ से आप देख रहे हो कि ए यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे, और यहाँ यू इंटू भी डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, यानी यू इंटू भी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ से। तो सबसे पहले वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे, y1, और ए को तुम बाहर निकाल लो। ठीक है, चलो ए को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इसको तुम बाहर निकालोगे, यानी ई के पावर माइनस ए एक्स को बाहर निकालो, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो। और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ b है तो इंटू में b करो, फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या करो, इसको तुम बाहर निकालोगे, यानी कॉस
बी एक्स प्लस सी को बाहर निकालोगे तो ई के पावर माइनस एक्स का डिफरेंस वही हो जाता है, ई के पावर माइनस एक्स इंटू ए का एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का ए है, तो तुम यहाँ से क्या कर लो, माइनस का ए कर लो। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर यहाँ से y1 इक्वल टू ए, इसको गुना कर सकते हो, माइनस का ए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन, क्या लिखोगे यहाँ से बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो, और यहाँ से एक बी भी छूटा है तो यहाँ से आप बी लिख लो। ठीक है, और फिर ए से आप यहाँ गुना करोगे तो माइनस का ए, ठीक है, ई के पावर ए एक्स इंटू ए भी लिख सकते हो आप यहाँ से चाहोगे, चलो हम यहाँ ए भी लिख देते हैं ए। ठीक है, और यहाँ से कॉस बी एक्स प्लस का सी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देखो y1 इक्वल टू माइनस का ए बी ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो, इंटू अब यहाँ से देखो यह देखो यहाँ से ए ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, यानी इस टोटल के जगह पे यहाँ क्या दिया गया है, y दिया गया है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का ए इंटू वाई लिख सकते हो ना भाई, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा चलो हम इसको चाहोगे तो आप क्या कर लो, आप इसको इधर भेज सकते हो। ठीक है, इसको इधर भेज लो, क्या लिखो यहाँ से y1 प्लस का ए वाई इक्वल टू माइनस का ए बी ई के पावर माइनस का ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माने हैं तो यहाँ एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, यानी y1 हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ से देखो, यहाँ से प्रूफ में क्या है, y2 भी है, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसको। ठीक है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो चलो यहाँ से हम करते हैं अगेन और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, y2 प्लस यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और y का डिफरेंशिएशन तो यहाँ क्या लिखोगे, y1 लिख सकते हो इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से देखो ए बी, फिर यहाँ से कांस्टेंट है ए बी को बाहर निकाल लो, और यहाँ से जैसे मैं तुम्हें जैसे देखो यहाँ ई के पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए ई के पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसको हम एज इट इज रखे हैं। फिर यहाँ से प्लस लिखोगे, इस बार क्या करो आप इसको बाहर निकालो, यानी ई के पावर माइनस ए एक्स को बाहर निकालोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, कॉस, तो यहाँ से लिखोगे कॉस बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या देख रहे हो, एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ से आप बी से कर लो गुना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं भाई। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देख सकते हो क्या कि y2 प्लस का ए y1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक बार हम देख लें कि यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, एक लाइन और लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, अब फिर यहाँ से तुम गुना करना चाहोगे तो इसमें इससे गुना करो, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी। ठीक है, अर्थात यहाँ से ए और ए बी ई के पावर, या ऐसे लिखो ना, यहाँ से कैसे लिख सकते हो, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हो ए, सॉरी तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से ए बी ई के पावर माइनस का ए एक्स साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हो, और फिर इसमें इससे गुना करोगे तो यहाँ से माइनस का ए और बी में बी से गुना करो तो बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से बी स्क्वायर और ई के पावर माइनस का ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ से कुछ देखो, यहाँ से कुछ आपको भगाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, अब बस हो ही गया है थोड़ा सा और y2 प्लस का ए y1 इक्वल टू, यहाँ से गौर से देखना। ठीक है, देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में इसका जो वैल्यू दिया गया है ए बी, यानी यहाँ से ए बी अगर माइनस को इधर भेजोगे तो यह क्या होगा, ये सब इसका सेम वैल्यू आपको यह है, बस माइनस के साथ है, तो यहाँ से माइनस लगाओगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से माइनस ए इंटू इसके जगह पे आप कितना लिखोगे, यानी क्या लिखो, यहाँ से y1 प्लस ए वाई लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से देखो माइनस का ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखो माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से ए का जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ से देखो यह सेम चीज़ है, तो आप इसके जगह पे यानी इतना के जगह पे क्या लिखोगे, तो y लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से लिखोगे माइनस का माइनस का क्या है यहाँ से, तो माइनस का बी स्क्वायर वाई लिख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा है, अच्छी बात है। चलो बस रिप्लेस कर लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको जैसे आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, y2 प्लस का ए y1 इक्वल टू माइनस का ए y1 और माइनस का ए स्क्वायर वाई और माइनस का बी स्क्वायर वाई लिख सकते हो। ठीक है,
इस सबको इधर भेजोगे तो y1 प्लस का a y1 प्लस का a y1 और इसको इधर भेजो तो प्लस का a स्क्वायर y प्लस का b स्क्वायर y इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से सॉरी यहाँ y2 होगा एक्चुअली में, फिर यहाँ से y2 ये दोनों सेम चीज़ है, ऐड कर लो 2a y1 प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर y कॉमन था इंटू y कर लिए दोस्तों, ठीक है। तो आप जो देख पा रहे होंगे यही आपको क्या करना था, यही आपको रिजल्ट आपको प्रूफ करना है जैसा कि आप वहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और सेमेस्टर 2 का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 28 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही एक 4 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा सेमेस्टर 2 के लिए, जो कि मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दोनों के लिए है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए है दोस्तों, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं अगर आप एडमिशन लेना तो एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन लेके क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।